हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू क्वालिफाई। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CDS 1 2026 के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आउट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट क्या होगी, आपकी एज कितनी रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, IMA के लिए कितनी एज चाहिए, एयरफोर्स के लिए, INA के लिए, फिर उसके बाद OTA के लिए, सिलेबस में कोई बदलाव होने वाला है या नहीं, या सिलेबस सेम रहेगा, और फिर आपकी क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी के बारे में भी इसी क्लास में, मतलब इस वीडियो में मैं बात करूंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो CDS 1 2026 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी एग्जाम के बारे में आपको जान के रखना है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ CDS 1 2025 की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, नहीं नहीं, CDS 1 नहीं, CDS 2 2025 के बारे में, 2025 के बारे में। ठीक, OTA वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि OTA की डेट मेरे हिसाब से अप्रैल में आती है। ठीक सर, तो अप्रैल में अगर डेट आती है तो अप्रैल में CDS 1 2026 भी होना है। इसका जो रिटन एग्जाम है 2026 का, वो भी अप्रैल में ही होना है। कब होना है अभी बताऊंगा। तो आप अगर SSB की तैयारी पे सिर्फ फोकस करेंगे, तब आप ये वाला एग्जाम क्या कहते हैं, पूरी फोकस के साथ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ SSB पे तैयारी पे फोकस करने लगेंगे, तो आपको SSB की फोकस के साथ ही साथ अगले अटेम्प्ट की तैयारी भी करनी होगी। मतलब आपको CDS 1 2026 की प्रिपरेशन भी करनी होगी, साथ ही साथ अपने SSB की भी तैयारी करनी होगी। वो बच्चे जो इस बार CDS 2 2025 क्वालिफाई करेंगे, मतलब वैसे बच्चे जिनके 90 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या तो वो OTA के लिए क्वालिफाई होंगे। बाकी सारी कैटेगरी की जो भी कट ऑफ है मैंने बता दिया है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, वो बच्चे जिनके 85 से कम आ रहे हैं, 85 या 85 से कम आ रहे हैं, उनके इस बार क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो वो अपना फोकस CDS 1 2026 के ऊपर लगा दें। इसके बारे में सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि कब एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम होने वाला है, कैसे है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें, और साथ ही साथ आपके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वो भी चीजें। तो सबसे पहले CDS 1 2026 की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले इसका आएगा आपका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जो होगा वो आएगा आपका, नोटिफिकेशन आएगा आपका 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2025 को आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। ठीक सर, इस टाइम पे आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा 10 दिसंबर को। और एप्लीकेशन की डेट, मतलब आप अप्लाई कब कर सकते हैं, एप्लीकेशन की डेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 11 दिसंबर से, या 10 दिसंबर से ही, उसी दिन सुबह नोटिफिकेशन आ जाए और 10 दिसंबर से ही आपकी एप्लीकेशन भी चालू हो जाए। ठीक है, 10 दिसंबर 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो 30 दिसंबर तक ये लास्ट डेट रहेगी, 30 दिसंबर तक, या फिर ये हो सकता है कि 31 दिसंबर। यही दो लास्ट डेट होती हैं। आप इसी समय अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो नोटिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन जो है वो 10 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा। वहीं एप्लीकेशन चालू, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं 10 दिसंबर से 31 या 30 दिसंबर, जो भी लास्ट डेट होगी, 6 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेनली ऑफिशियल डेटा होता है कि आप इतने बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया नोटिफिकेशन सर, और ये हो गया एप्लीकेशन। अब आगे चलते हैं। तो आगे आगे बात करते हैं एग्जाम डेट की, कि एग्जाम की डेट क्या है। तो जो एग्जाम डेट यूपीएससी ने रिलीज किया है, एग्जाम डेट वो यूपीएससी ने रिलीज किया है 12 अप्रैल, और वो डेट किसी भी सरकमस्टांसेस में चेंज तो होने वाली नहीं है। 12 अप्रैल, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि कोरोना की तरह, तो अलग बात है, पर वैसे कोई चेंज होने वाला नहीं है। 12 अप्रैल 2026 को CDS 1 2026 का एग्जाम लिया जाएगा। आपको मालूम है 3 एग्जाम होते हैं। अगर आप IMA, INA और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, OTA के लिए 2 एग्जाम होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश होता है आपका, ठीक, फिर GK GS होता है दूसरा, और तीसरा होता है आपका मैथ्स। ये 3 एग्जाम होते हैं, एक ही डे में होते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों की तैयारी करनी होती है आपके हिसाब से। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2026 को एग्जाम डेट रहेगी, याद रखिएगा। और CDS 1 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये डेट आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आज की मैं बात करूं तो आज आपकी डेट, सितंबर खत्म होने वाला आज है 21 सितंबर, ठीक है, 2025। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो नियरली सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर
प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, साथ ही साथ जैन, फेब एंड मार्च। इतने महीने हैं आपके पास, नियरली 6 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि अगर मैं बात करूं सीडीएस के प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ इनफ होता है। 6 मंथ इनफ होते हैं, आप इसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं। पर अगर अब लेट करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि फिर इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये हो गई हमारी नोटिफिकेशन एग्जाम डेट के बारे में, और लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। अब आ जाते हैं, मैं एज की फैक्टर में बता दूं तो एज के लिए एक नया पेज लेते हैं, एज कंप्लीट करते हैं कि एज क्या क्या चाहिए होगी। तो सभी के लिए अलग अलग एज है, एज क्राइटेरिया जो है वो सभी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैं ओटीए के लिए बात कर लेता हूँ कि ओटीए के लिए एज क्या रहेगी इस बार। ओटीए के लिए जो एज रहने वाली है इस बार, वो रहने वाली है 2 जन 2002, 2 जन 2002 से आपकी एज होनी चाहिए 1 जन 2007 के बीच में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच में आती है तब आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं CDS 1 2026 में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आईएमए के लिए, आईएमए के लिए आईएमए के लिए बात करूं मैं, आईएमए के लिए बात करूं या आईएनए के लिए बात करूं, दोनों के लिए एज डेट सेम होती है, आईएमए आईएनए। इसमें है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 जन 2003 से 1 जन 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके इसके क्या कहते हैं बीच में लाई करती है तो आप आईएमए आईएनए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 25 जनवरी या 1 जनवरी 2008 है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है, ये डेट इंक्लूडेड है जो डेट दिया हुआ है। तो ओटीए हो गया, आईएमए हो गया। वहीं अगर एयरफोर्स की बात करें, एएफए की बात करें, एयरफोर्स अकेडमी की बात करें, तो इसमें आपकी डेट चाहिए 2 जन 2003 से आपकी डेट होनी चाहिए फर्स्ट 1 जन 2007 के बीच में। अगर इसके बीच में है तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर। तो एयरफोर्स के लिए हो गया, ओटीए के लिए ये हो गया, और आईएमए के लिए हो गया। आपको एग्जाम डेट मालूम चल गई, 12 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है CDS 1 2026 का। साथ ही साथ अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ, एलिजिबिलिटी वैसे पता होती है पर फिर भी मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ, तो इस बार आप क्या क्या के लिए एलिजिबल है। अगर आईएमए और ओटीए के लिए बोलूं, आईएमए और ओटीए के लिए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको एसएसबी के पहले अपने अपने एसएसबी के पहले आपकी डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, चाहे वो प्रोविजनल फॉर्म में हो सकती है या फिर आपकी डिग्री मिल चुकी हो, ठीक है। आईएमए और ओटीए के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने चाहिए आप। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं पर एसएसबी के पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल और कंफर्म दोनों में से कोई भी डिग्री चल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं आईएनए के लिए आप अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप आईएनए के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई परसेंटेज नहीं है, बस आप पास होने चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री से, तो आप आईएनए के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर स्टूडेंट हाँ अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके पास बिफोर देयर एसएसबी, मतलब जब वो एसएसबी के लिए अपियर होंगे तो उनके पास डिग्री होनी चाहिए। ये जरूरी चीज है कि उनके पास डिग्री होनी चाहिए एसएसबी के समय, ठीक है। वहीं आ जाता हूं, मैं बात करूं अगर एयरफोर्स अकेडमी के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैं बात करूं तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, आपके पास कोई भी डिग्री हो, साथ ही साथ आपने 10+2, मतलब आपकी 10+2 या आपकी 12th किससे होनी चाहिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स के साथ होनी चाहिए, मैथ्स प्लस फिजिक्स के साथ होनी चाहिए आपकी क्या कहते हैं 12th। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं पर उनके पास डिग्री होनी चाहिए एसएसबी के पहले। वहीं अगर आपके पास ये नहीं है, साथ ही मतलब ये अगर डिग्री
आप इसके साथ साथ क्या एलिजिबल हैं, आपके पास डिग्री हो किसकी, इंजीनियरिंग की, डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लास्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके पास क्या कहते हैं, एसएसबी के पहले डिग्री होनी चाहिए। पहले आ जाते हैं, उसके साथ ही साथ आपको मालूम होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होता है। सबसे पहला होता है आपका इंग्लिश, ठीक है सर, इंग्लिश होता है। कितने होते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, ठीक सर। ये हो गया आपका इंग्लिश। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है जीके, जिसमें भी सेम 120 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। वहीं अगर तीसरे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो वो होता है आपका मैथ्स, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, पर वो मार्क्स होते हैं 100, ठीक है। तो ये 3 होते हैं एग्जामिनेशन के, आपके 3 एग्जामिनेशन होता है और तीनों के इस तरीके से पैटर्न होते हैं। अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे, इंग्लिश प्लस जीके। वहीं अगर आप आईएमए, आईएनए, आईएमए और एएफए, एयर फोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तीनों पेपर क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है। आपको मैथ इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक सर। तो ये हो गया आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात सिलेबस पे कर लेता हूं। अगर थोड़ी सी बात मैं सिलेबस पे कर लूं, सिलेबस में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। सिलेबस जो चलता है वही चलता रहेगा। पैटर्न भी लगभग लगभग सेम रहेगा। प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बात करूं, इसके लिए मैंने इंग्लिश का इंग्लिश का पीवाईक्यू कराया है। पीवाईक्यू कराया है कौन सा, जो अभी सीडीएस 2 2025 हुआ है, 2025 वाला सीडीएस 2 2025 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है, इसका मैंने पेपर सॉल्व कराया। अभी मैंने पार्ट 1 कराया है, बस पार्ट वन कराया है। वहां पे मैंने इंग्लिश के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया है, इंग्लिश के सिलेबस को। और साथ ही साथ मैंने बताया किस पैटर्न पे पेपर आया था, किस पैटर्न पे पेपर आया था, ये भी मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और चीज, कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी सीडीएस 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने पीवाईक्यू डिस्कस किया है, सीडीएस 2 2025 वाला। तो वहां से आपको मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में पता चल जाएगा, वहां से आपको इंग्लिश सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। तो जो मुझसे पढ़ना चाहता है, तो 25 to 50 स्टूडेंट, इतने ही स्टूडेंट का मैं बैच बना सकता हूँ, इतने स्टूडेंट्स का मैं बैच बना सकता हूँ, जिसमें आपको मैसेज करना है @study to qualify पे अपना नाम, ठीक है सर, अपना नाम मैसेज कर दीजिएगा और अपना क्या कहते हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सीडीएस 2 में, सीडीएस 1 2026 में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, 25 से 50 स्टूडेंट का ग्रुप बनाने वाला हूँ और एक कोर्स डिजाइन करने वाला हूँ। अगर ये आप लोग जुड़ जाते हो तो ये कोर्स डिजाइन होगा, और ये कोर्स में गारंटी मैं गारंटी लूंगा कि आपका सीडीएस 1 2026 का रिटेन एग्जाम 100% क्वालिफाई हो। अगर कट ऑफ 90 जाती है तो आपके मार्क्स 105 प्लस आएंगे, इतने मैं गारंटी दे सकता हूँ। कट ऑफ अगर 100 जाती है तो आप 120 प्लस रहोगे, ठीक है सर। मैं ये गारंटी लूंगा आपको कराने से पहले। मैं क्या कराने वाला हूँ, जीके कराने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं इंग्लिश कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं मेरे साथ आपको कोर्स करना है तो कंप्लीट कोर्स करना है, मुझे 4 से 5 महीने तो लगेंगे ही पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको जुड़ना है तो आप 23 सितंबर, आज 21 हो ही गई, 23 सितंबर के पहले जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, मतलब मैसेज करेंगे मुझे, मैं सबका एक ग्रुप बनाऊंगा, सब कुछ चीजें डिसाइड करूंगा किस तरीके से चलना है। सारे टेस्ट होंगे वहां पे, क्विजेस होंगे, प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपको क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, डेली प्लान मिलेगा। लास्ट में जाके ये सब बच्चे करते हैं, पर
अभी से करोगे तो आसान रहेगा। और ये सबसे जरूरी चीज, ये सारी चीजें फ्री रहेंगी। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें। आपको करना क्या है, सिर्फ इससे जुड़ने के लिए आपको मैसेज करना है @टेलीग्राम पे @study2qualify पे आप जुड़ सकते हो। अगर इस पे जुड़ गए तब तो ठीक, यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, या तो फिर @study2qualify, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, दोनों में से किसी पे भी। आपको क्या मैसेज करना है, अपना नेम, और आईएमए के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ओटीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप क्या कहते हैं कि आईएनए के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एएफए के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं सारी चीजें आपको मदद करूंगा। एसएसबी गाइडेंस के लिए भी मैं मदद करूंगा। ठीक है सर, सभी चीजों के लिए। और ये सारी चीजें कैसी रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी अगर आप चीज जानना चाहते हैं तो आप मुझे क्या कहते हैं, कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर और भी कोई चीज जाननी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं @study2qualify पे, study2qualify@gmail.com, इस पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है सर, और बहुत सारी चीजें करनी है, समय बहुत नहीं है, तो इसीलिए अगर इसकी तैयारी करनी है और ऐसा है कि आपको 100% क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, तो आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। और ये मत समझिएगा कि अभी तो अप्रैल में एग्जाम है, बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 12 अप्रैल को एग्जाम है, और आपके आपके पास मतलब आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो आपके पास एसएसबी भी है। तो आपको बहुत सारी चीजों को देखते हुए जल्दी से जल्दी इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। और ऐसा रहे कि सिलेक्शन आपको 100% लेना है, तो आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखो सब।